हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला पे बेस्ड। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कंपाउंड हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन, जिसमें मैग्नीशियम का परसेंटेज दिया है 9.76, सल्फर दिया है 13.01, ऑक्सीजन दिया है 26.01 और वाटर दिया है 51.22। बच्चों ये हाइड्रेटेड कंपाउंड बनेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब हाइड्रेशन यहाँ हमें देखने को मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल का, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना CuSO4.5H2O, ZnSO4 जो .7H2O, तो वो सब हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है। CaSO4.2H2O वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। H2O का परसेंटेज दिया है 51.22%। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? तो चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या है, एलिमेंट्स लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसका परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है, ठीक है। और परसेंटेज कंपोजिशन के बाद इसका एटॉमिक मास लिखना है, ठीक है। और एटॉमिक मास के बाद हमें निकालना है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना है? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसके बाद सिंपल रेशियो, और सिंपल रेशियो अगर दशमलव में कुछ आता है तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। तो सिंपल रेशियो किसका निकलेगा? ऑफ मोल्स का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलिमेंट लिखेंगे। तो एलिमेंट देखो क्या क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स दिए हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैग्नीशियम लिखेंगे, फिर सल्फर लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे और नीचे में वाटर्स लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का परसेंटेज 9.76 है, सल्फर का 13.01 है, ऑक्सीजन 26.01 है और वाटर जो है 51.22 है। एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का कितना होगा 24, सल्फर 16 टू 32 होता है, ऑक्सीजन 16 और वाटर 2 × 1 + 16 18 हो जाएगा। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो परसेंटेज कंपोजिशन में एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो 9.76 में 24 से डिवाइड करेंगे, 13.01 में 32 से डिवाइड करेंगे, इसके बाद 26.01 में 16 से डिवाइड करेंगे और 51.22 में 18 से डिवाइड करेंगे। चलो मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा अभी, ठीक है। 9.76 डिवाइडेड बाय 32, ठीक, इज इक्वल टू आएगा 9.76 डिवाइडेड बाय, मैं गलत 32 कर दिया ना, सॉरी, 9.76 डिवाइडेड बाय 24 होगा, ठीक है। तो 0.406 आएगा, 0.406। फिर 13.01 में डिवाइड करेंगे बच्चों 32 से, तो 32 से करेंगे तो ये भी आएगा 0.406 ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग 26.01 में 26.01 में डिवाइड करेंगे हम लोग 16 से, तो इसमें आएगा 1.62 आएगा, ठीक है ना, 1.625। और 51.22 में डिवाइड करेंगे 18 से, ठीक है, तो ये आएगा 2.84846 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना है। तो इसके लिए मेथड आपको बताया गया है कि जो सबसे छोटा है उसमें सबसे डिवाइड करेंगे। तो देखो 0.406 डिवाइडेड बाय 0.406, ये देखो 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 0.406 डिवाइडेड बाय 0.406, ये भी 1 आएगा। फिर ये 1.625 डिवाइडेड बाय 0.406, ये कितना आएगा? तो 1.625 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 0.406, ये करीब करीब 4 आएगा। कितना आएगा? 4। और यहाँ पर देखो 2.846 डिवाइडेड बाय 0.406 करोगे तो करीब करीब 7 आएगा। कितना आएगा? 7। 2.846 डिवाइडेड बाय 0.406, ये 7। तो सिंपलेस्ट रेशियो 1147 हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा बच्चों Mg हो गया 1, सल्फर हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया 4, तो MgSO4 और हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है तो .7H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? .7H2O। समझ में आ रहा है ना, तो यही आंसर होगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे।
ध्यान देना अच्छे से, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये हार्ड नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अ कंपाउंड, ध्यान देना, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस gave the following percentage composition, क्या क्या दिया हुआ है ध्यान देंगे। परसेंटेज कंपोजिशन में दिया है बच्चों, कार्बन का वैल्यू दिया है 54.54%, ठीक है। हाइड्रोजन दिया है 9.09%, ऑक्सीजन दिया है 36.36%, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद दे रहा है, इसमें एक नया टर्म है वेपर डेंसिटी। द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड, the vapor density of the compound was found to be 44, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी कंपाउंड का कितना दिया है 44। तो सवाल बोल रहा है कि फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो समझो यहाँ पे सवाल को, पहले बोल रहा है कि सबसे पहले तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है उसकी मदद से। तो एक चीज आपको यहाँ पर मैं बता दूं, चूंकि वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप एक फार्मूला यहाँ पे यूज करोगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, सॉरी, जब एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया रहता है बच्चों, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हो ना, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी करना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो चलो अब हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। इसका कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब बारी बारी से करना क्या है, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, फिर एन निकालना है, एन निकालने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो चलो आंसर देखो कैसे बनाया जाएगा। चलो मैं मोबाइल को बगल में रख लेता हूँ, कैलकुलेटर ऑन रखता हूँ, ठीक। तो देखो सबसे पहले हमें एलिमेंट लिखना होगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है एलिमेंट उसको लिखेंगे, उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिखेंगे। सेकेंड में क्या लेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। थर्ड क्या लेंगे बच्चों, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के बाद सिंपल रेशियो ऑफ मोल लेंगे, सिंपल रेशियो ऑफ मोल, और जरूरत पड़े तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। चलो इसको मैं ठीक कर लूं, दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज दिया है 54.54%, हाइड्रोजन का दिया है 9.09% और इसका दिया है 36.36। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब करना क्या है, परसेंटेज मास में डिवाइड करना है एटॉमिक मास से, ठीक है। 9.09 में 1 से, फिर यहाँ पे 36.36 में 16 से। तो देखो यहाँ पर आएगा 54.54 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 4.545 आ रहा है, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत, 54.5 में 12 से डिवाइड किए। इसके बाद यहाँ पे तो 9.09 हो जाएगा, और ये 36.36 डिवाइडेड बाय 16, ये 2.27 आएगा, ठीक। अब सब में जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा 2.27 है, इसे डिवाइड करेंगे तो 4.54 में 2.27 से डिवाइड करना, फिर 9.09 में 2.27 से डिवाइड करना, और 2.27 में 2.27 से डिवाइड। तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये देखो ये तो 2.2 जब 4 27 दूना 54, ये 2 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में। 9.09 डिवाइडेड बाय 2.27, तो
तो ये 4.0004 आ रहा है, तो 4 बार में कटेगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो भी कितना हो जाएगा, 2:4:1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बच्चों, तो C2 होगा, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 1 है, तो C2H4O हो जाएगा। ठीक है, C2H4O। अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना 44 बराबर 88। अब आपको क्या करना है, एन निकालना है। तो एन जो होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास बट्टा हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ध्यान दो, मॉलिक्यूलर मास हो गया 88, एम्पिरिकल फार्मूला मास 44, इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। अब 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला में। ठीक है, इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, C2H4O। किस तरीके से मल्टीप्लाई, ये यहाँ नीचे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो C4 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, यही आंसर होगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन की एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस gave the following data। देखो यहाँ पर कार्बन दिया है बच्चों 57.82%, 57.82%। दूसरा हाइड्रोजन दिया है 3.6% एंड रेस्ट बोल रहा है, एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो निकाल लेंगे 100 में से माइनस करके। ओके, फिर से देखो इट्स वेपर डेंसिटी दिया है 83, वेपर डेंसिटी कितना दिया है 83। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा, तो चलो बनाते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेना। चलो आंसर्स देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, फिर से एलिमेंट लिखना है, जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक, जो एलिमेंट दिए हैं उसको लिख लो, इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन लिख लो। ठीक है, इसके बाद उसका एटॉमिक मास लिख लो, एटॉमिक मास के बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालो, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद सिंपल होल नंबर रेशियो निकालो, होल नंबर रेशियो ऑफ मोल ना। इसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, क्या निकालो, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो देखो एलिमेंट में क्या क्या दिया है, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। क्लियर है ना। तो कार्बन कितना दिया था 57.82%, 57.82। हाइड्रोजन दिया था 3.6 और ऑक्सीजन दिया है 38 कुछ नहीं दिया है, तो निकालना पड़ेगा। तो 100 में से हम माइनस करेंगे 57.82 प्लस 3.6, ये हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस करके आएगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आ रहा है 57.82 प्लस 3.6 माइनस 100 करेंगे तो आएगा -38, तो प्लस कर देते हैं 38.58। ठीक है ना, 38.58 आ जाएगा। एटॉमिक मास देखो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का देखो 16। फिर से आपको करना क्या, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स 57.82 में डिवाइड करना 12 से परसेंटेज मास में, फिर यहाँ 3.6 में 1 से डिवाइड करना और 38.58 में 16 से डिवाइड करना। ठीक, चलो मैं डिवाइड कर रहा हूँ फटाफट। ये देखो 57.82 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा जो 4.8
1 के आसपास आ रहा है, ठीक है। फिर ये तो 3.6 ही रहेगा और ये 38.58 में डिवाइड करोगे 16 से तो ये 2.41 आएगा। अब हम लोग जो सिंपल होगा, सबसे सिंपल ये 2.41, तो सब में डिवाइड करेंगे। तो 4.81 में 2.41 से डिवाइड करना, 3.6 में 6 में 2.41 से डिवाइड करना और 2.41 में 2.41 से डिवाइड करना, ठीक है। तो देखो ये जो आएगा 4.81 डिवाइडेड बाय 2.41, ये करीब करीब 1.999 आ रहा है, तो 2 ले लेंगे। 3.6 डिवाइडेड बाय 2.41 आ रहा है 1.49, तो 1.5 ले लेंगे, ठीक है। और ये तो 1 होगा। अब देखो यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C4H3O2 होगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लो, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो देखो एम्पिरिकल फार्मूला मास हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है ना, तो 4 × 12, 3 × 1 और 2 × 16। तो ये 12 चौका 48 प्लस 3 16 दूना 32, तो 8 2 10 3 13, 4 3 7 1 8, कितना आया 83। अब हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। नाउ मॉलिक्यूलर मास, चूंकि एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, उसकी जगह वेपर डेंसिटी दिया है, तो मॉलिक्यूलर मास 2 × वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो 2 × वेपर डेंसिटी 83 दिया है, तो ये हो जाएगा 166, इसलिए n निकालेंगे अब, ठीक है। तो n कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 166, एम्पिरिकल हो गया फार्मूला मास 83। तो ये देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा बच्चों कैसे लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे C4H3O2 में, तो C4 तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8, H3 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 और O2 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4। यही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ना। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कितना होगा, 3 था ना, क्वेश्चन 4। मेरे समझ से 5 क्वेश्चन अगर हम लोग कर ले तो सफिशियंट है ना। चलो तो 2 क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे 4 में भी काम चल सकता है, ठीक। देखो 2.746 ग्राम, इसके बाद अपना बुक खोलिए, बुक से बनाइए सवाल, देखिए बहुत सारा सवाल होगा उसमें। 2.746 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेव ऑन एनालिसिस 1.94 ग्राम ऑफ सिल्वर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। 0.26 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 0.538 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे हम लोग को ना मास भी दे दिया है, एटॉमिक मास, ठीक, एटॉमिक मास दे दिया है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। चलो एटॉमिक मासेस दे दिया है सिल्वर का, ठीक है, 108 दिया है, सल्फर का 32 दिया है और ऑक्सीजन का 16 दिया है। सिल्वर की वजह से दे दिया था ना, बहुत सारे बच्चों को सिल्वर का नहीं पता रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होगा सभी का। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे किसका, सबसे पहले सिल्वर ले लो, सिल्वर Ag होता है, तो ये हो जाएगा 1.94 बटा टोटल लेंगे। तो टोटल में हमको ऐड करना पड़ेगा किसको, 1.94 प्लस 0.268 प्लस 0.538, ये आएगा 2.746 आ रहा है, 2.746 इंटू कर देंगे हम लोग 100। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 1.94 इंटू 100, तो ये 194 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2.746,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 70.64, ठीक है ना, कितना होगा 70.64, 70.6 भी ले लो, एक डिजिट तक ले सकते हैं। फिर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सिल्वर के बाद ले लो सल्फर, ठीक है। तो देखो सल्फर का कंपोजिशन कैसे निकालोगे, तो सल्फर है 0.268 बटा 2.746 इंटू 100, तो हम 26.8 में डिवाइड कर देते हैं कितना से 2.746, तो ये आएगा 9.75 आ रहा है, ठीक है, 9.75 परसेंटेज। एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ले लो, कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चों ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ऑक्सीजन देखो 0.538 दिया है डिवाइडेड बाय 2.746 इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 53.6 डिवाइडेड बाय 2.746, ये आएगा 19.51, तो 5119, 19.6 ले ले, इतना परसेंटेज। क्लियर है ना। चलो इसके बाद हम लोग अब फिर से कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना, एलिमेंट लिखना, एलिमेंट के बाद परसेंटेज कंपोजिशन लिखना, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद क्या लिखोगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास के बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के बाद सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स, ठीक है, इसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो ना ऑफ मोल्स। ओके, तो एलिमेंट देखो क्या क्या आपके पास है, सिल्वर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना, सिल्वर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। परसेंटेज देखो कितना कितना निकाले हो, 70.6 निकाले हो, ठीक है, इसके बाद 9.75 निकाले हो और 19.6 निकाले हो। एटॉमिक मास 108 दिया है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 70.6 में 108 से भाग देंगे, 9.75 में 32 से भाग देंगे और 19.6 में 16 से भाग देंगे। चलो जल्दी जल्दी मैं भाग दे रहा हूँ, 70.6 में 108 से भाग दोगे तो 0.654 आएगा, 9.75 में 32 से डिवाइड करेंगे तो 0.305 आएगा और 19.6 में 16 से डिवाइड करो तो 1.22 आएगा। तो देखो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 0.305 है, तो सबको डिवाइड करना होगा। 54 में 05 से, फिर 0.305 में 0.305 और फिर 1.22 में 0.305। अब इसको डिवाइड करने पे देखो क्या क्या कैलकुलेशन आएगा, तो ये तो करीब करीब 2 बार में कट जाएगा, ये 1 होगा और ये 1.22 में 0.305 से डिवाइड करने के बाद 4 आ रहा है, ठीक है। अब आराम से आप देखो एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया ना, तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा बच्चों क्या चीज, तो यहाँ पे देखो एलिमेंट सिल्वर है तो Ag2 होगा SO4, ठीक है ना, तो Ag2SO4 हो जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का समझ में आ रहा है ना, बन सकता है, ठीक। तो चलो एक क्वेश्चन मैं दूं आपको, आप कमेंट करना, ठीक है। चलो अच्छा सवाल दे रहे हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका सॉल्यूशन जरूर कमेंट करना, ठीक है। जैसे देखो एक कंपाउंड है, इसका एनालिसिस किया गया तो सोडियम का परसेंटेज दिया है 14.31%, ठीक है। दूसरा सल्फर दिया है 9.97%, ठीक, और हाइड्रोजन दे दिया है 6.22%, ओके, और ऑक्सीजन दे दिया है 69.5%, ठीक है। और मॉलिक्यूलर यहाँ पर और क्या क्या दिया है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपसे बोल रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर वाट, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर वाट। और क्या कह रहा है, ऑन द एजम्पशन दैट ऑल द हाइड्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना कंबाइन करके हमें लिखना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो जितने भी आएंगे कैलकुलेट करके एम्पिरिकल फार्मूला के द्वारा, उसको आपको H2O के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है बच्चों, H2O के टर्म में फार्मूला में लिखना है, ठीक है ना। निकालना तो है सिंगल सिंगल आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन बाद में आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखना वाटर कितना बन रहा है। क्लियर है ना। इसके बाद बोल रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आएगा फार्मूला,
मॉलिकुलर मास दे दिया है, मॉलिकुलर फार्मूला पूछ रहा है और एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर मास दे दिया है 322 और एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो अब आपको कमेंट करना है एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकलेगा एंड मॉलिकुलर मास क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बस यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला जब निकालोगे तो सोडियम के जो सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट रेशियो आएंगे मोल्स के वो 2 होंगे, सल्फर के 1 होंगे, हाइड्रोजन के 20 आएंगे, ऑक्सीजन के 14 आएंगे। ओके, तो एम्पिरिकल फार्मूला आप यहाँ से बना सकते हो Na2SH20O14। ठीक है ना, ये बन जाएगा। ये खुद कैलकुलेट करके देखना इतना आ रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट करना। इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना, सबका सम कर देना, सबका क्या कर देना सम। तो मैं आपको बता दूं इसका सम जो आएगा सोडियम 2 इंटू 23 प्लस सल्फर का 32 प्लस 20 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 16, सबको मल्टीप्लाई करोगे ये 46 प्लस 32 प्लस 20 प्लस 16 दाएं 160, 16 चौका 64, 160 64, 224 हो जाएगा। सबको जोड़ो, 4 2 6 6 6 12 के 2 2 2 4 3 7 4 11 के 12 के 2 2 1 3 322 आएगा। ठीक है ना, तो n निकाल लेना। तो n क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ये देखो 322 बाय 322 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो n 1 आएगा। अब आप मॉलिकुलर फार्मूला आराम से लिख सकते हो ना, n तो वही जो एम्पिरिकल फार्मूला बना वही मॉलिकुलर फार्मूला, तो इसका मतलब सेम हो गया ना। Na2 क्या बना, Na2 और क्या निकाले थे H2 था ना, केवल H20 था, सॉरी H कितना था 20 और ऑक्सीजन कितना था 14। तो देखो 20 है तो 10 यहाँ पे H2O अगर हमें बनाना है तो 10 H2O तो आराम से हो जाएगा। 10 ऑक्सीजन कितना ले लेंगे, 10 H2O होगा, 10 दूना 20। ठीक है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमें लिखना पड़ेगा, तब तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो 10 ही ऑक्सीजन आ रहा है, 4 ऑक्सीजन इधर लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा Na2SO4 होगा और डॉट 10H2। ठीक है, तो चलो आप कमेंट करो कि आपसे ये सवाल बना कि नहीं, मैंने आपको हिंट्स दे दिया। ओके, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूलाज पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।